लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रसूता मौत मामले में न्याय के लिए लोग आज सुबह किसी अफसर के दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधे भगवान की शरण में पहुंच गए। पिछले दिनों भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कथित लापरवाही के चलते 3 प्रसूताओं सहित कुल 5 महिलाओं की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवारों और सर्व समाज को प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ती दिखी तो उन्होंने आंदोलन का अनूठा रास्ता चुना। दोषी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं ने आज भीमगंज थाने से न्याय पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा श्री चारभुजानाथ बड़े मंदिर पहुंची तो युवाओं ने भगवान को अपना ज्ञापन पढ़कर सुनाया। सर्व समाज ने भगवान के श्री चरणों में ज्ञापन समर्पित कर गुहार लगाए कि सोए हुए और जिम्मेदार अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले, इस मामले का सच जल्द सबके सामने आए और लापरवाह दोषियों को कड़ी सजा मिले तथा पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जोधपुर निवासी अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को पकड़ा है। उस पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार के नाम से फर्जी एमए की डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने का आरोप है। आरोपी को पूछताछ के लिए अजमेर लाया गया है। उससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा इसे उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जयपुर के चाकसू में पिछले 9 दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। मामला स्थानीय महिला सेवा सहकारी समिति से जुड़ा है। यह समिति करोड़ों रुपए के गबन और घोटाले के आरोपों को लेकर कटघरे में है। इस सिलसिले में पीड़ित जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम सचिन पायलट ने धरना स्थल पहुंचकर पीड़ितों की बात सुनी। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों से मौके पर ही बात की। इसके बाद पायलट ने सोलंकी को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पुणे में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में कराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है। इसके अलावा हड़पसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 64 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया गया। ये परियोजनाएं डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत 29 साल की रियायत अवधि के साथ कार्यान्वित की जाएंगी। इनको 4 साल के भीतर पूरा किया जाना है। नागपुर में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने पर कहा, उन्होंने 20 दिनों से ज्यादा समय तक भूख हड़ताल की क्योंकि देश भर में लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। अगर उनकी जान इतनी ही जरूरी थी तो उनसे बात की जानी चाहिए थी। एक प्रतिनिधिमंडल को आना चाहिए था। इसके बजाय आपने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। यह तानाशाही है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत 70 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्राप्त मोटरसाइकिल चालकों और ऑटो रिक्शा चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी देने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डीजल जनरेटर की जगह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुरानी डीजल बसों को सीएनजी इंजन में बदलने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म